हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी विल लर्न केस। आज केस का पार्ट 4 है और इससे चलिए और आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ये समझेंगे। व्हेन यू आर इन द डाउट वेदर टू यूज ए नाउन इन द पोसेसिव केस और विथ द प्रोपोजिशन ऑफ, रिमेंबर दैट as a general rule, the possessive case is used to denote position or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat. Exam, so no doubt as to the meaning would arise. इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ हुआ, जब आप संदेह में हैं कि संज्ञा का प्रयोग स्वामित्व के मामले में रखने के पूर्व शर्त के साथ एक समान पूर्ण रूप है, तो स्वामित्व मामले का उपयोग स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसी पर शत्रु को पराजय की उपेक्षा के साथ बेहतर हो, भले ही इसमें कोई संदेह ना हो। इसका अर्थ है, अब आगे बढ़े। समटाइम्स हाउएवर ए nouns in the passive case has a different meaning from a noun used with a preposition of as. इसका मतलब हुआ कि कभी कभी हालांकि स्वामित्व के मामले में एक संज्ञा का अलग अर्थ होता है, जिसका उपयोग उपसर्ग के साथ किया जाता है। अब ध्यान देने की बात है, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखना है कि मिनिस्टर्स में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी पैसिव केस लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा मीन्स ए रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वागत का मतलब दिल्ली के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित स्वागत समारोह, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आगे बढ़े, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, इसका मतलब क्या होगा। अब आगे उसमें मिनिस्टर्स लगा हुआ है, तो उसका मतलब अर्थ निकल जाएगा दूसरा। पैसे भी यहाँ पर लगा, इसमें ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब दूसरा निकल जाएगा। द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स हुआ द मैनर्स इन विच द पीपुल वेलकम हिम व्हेन द एंटर्ड दिल्ली, इसका मतलब हुआ। देखिए एक पोसेसिव केस से इसका मतलब कितना अंतर हो जा रहा है। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझेंगे पोसेसिव केस, तो हम इंग्लिश को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको बारीकी से ध्यान में रखते हुए हमें इसको पढ़ना है और समझना है, और मेरे वीडियो को बार बार देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, फिर से हम रिपीट करते हैं, द रिसेप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, लिखिएगा एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली के मतलब क्या हुआ, मीन्स द मैनर इन विच द पीपुल वेलकम हिम व्हेन द एंटर्ड दिल्ली। समझ में आया। इसका हिंदी शब्द हुआ कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वागत, मतलब जिस तरह लोग उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री का, इसका मतलब हुआ कि लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत होना। अब आगे अब बढ़ते हैं, द फ्रेज द लव ऑफ ए फादर, द लव ऑफ ए फादर एक फ्रेज है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मे मैरी आइदर ए फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड्स और ए चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। इसका मतलब हुआ पैसिव केस में अगर थोड़ा सा अंतर हो जा रहा है, ऑफ जुड़ जा रहा है, और जहां ऑफ नहीं जुड़ रहा है उसका मतलब अलग अलग हो जा रहा है। तो देखिए इसमें कि प्यार के मतलब यह है कि पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार या बच्चे का अपने पिता के प्रति प्रेम हो सकता है, इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, नाउन इन पोजीशन क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। अब आगे बढ़े, बी सी दैट रामा एंड आवर कैप्टन आर वन एंड द सेम person. The noun captain following the noun Rama simple to the explain which Rama is referred to. इसका शाब्दिक अर्थ हम समझा देते हैं आपको। हमारे कप्तान रामा के 50 रन बनाया। हम देखते हैं कि रामा और हमारे कप्तान
एक ही व्यक्ति है। संज्ञा के रामा नाम का अनुसरण केवल यह समझने के लिए करती है कि रामा किस नाम का से जाना जाता है। अब आगे बढ़ें। When one noun follow another's to describe it, the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes belong it. A position means placing near. जब एक संज्ञा दूसरे का अनुसरण करने के लिए उसका वर्णन करती है तो उसके बाद आने वाली संज्ञा को उसके पहले आने वाली संज्ञा के अनुरूप कहा जाता है। ओपोजिशन का मतलब होता है पास रखना। ए नाउन इन ए पोजिशन इज द सेम केस एज नाउन विच इट एक्सप्लेन्स। इसका मतलब हुआ कि ओपोजिशन का मतलब पास रखना। ओपोजिशन में एक संज्ञा उसी मामले में होती है जिस संज्ञा का वो व्याख्या करती है। इन द एबव सेंटेंस द नाउन कैप्टन इज इन ओपोजिशन to the noun Rama and is in the nominative case because Rama is in the nominative case. Further example, कबीर एक महान समाज सुधारक बुनकर थे। हिंदी मत आगे चलते हैं। Yesterday I meet your uncle the doctor। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि कल मैं आपके चाचा डॉक्टर से मिला। तो यहाँ पर कोमा है और सेंटेंस तोड़ कर बनाया गया है। ये भी देखिएगा, इसमें आवाज चाहिए सब चीज़ का इंडिकेट नहीं किया गया है। और आगे हम हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। तो इसका मतलब हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ, क्या आप आर्टिस्ट गांगुली का ड्राइंग देखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सेंटेंस 1 द नाउन इज ऑपोजिशन इज इन द नॉमिनेटिव केस। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। तो यहाँ पर देखिए, इन सेंटेंस 1 द नाउन इज ऑपोजिशन इज द नॉमिनेटिव केस। यहाँ नाउन रिफॉर्म जो हुआ वो नॉमिनेटिव केस हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यस्टरडे आई मीट योर अंकल द डॉक्टर। तो यहाँ है इन सेंटेंस 2 द नाउन इज ऑपोजिशन इज द असेस्टिव केस। यहाँ डॉक्टर असेस्टिव केस में है। अब आगे बढ़े। हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर देखिए, इन सेंटेंस 3 द नाउन इज ऑपोजिशन इज द जेनेटिव केस। यहाँ नाउन जेनेटिव केस में हुआ। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये नाउन केस यहीं समाप्त होता है। आगे हम कल एडजेक्टिव पढ़ेंगे। और हमारे इंग्लिश की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई इंग्लिश क्लासेस।